हम फिर से बात करेंगे आपके रसायन विज्ञान। हमने फिजिक्स जो है अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, आप जरूर उसको देखिएगा, ठीक है। वाला क्वेश्चन है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहा जाता है। देखिए, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको शुष्क हिम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क हिम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें व्याख्या, तो व्याख्या यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें आपको बताना है क्या पूछा है इसमें, तो इसमें पूछा गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या होता है? ये होता है MgO का ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो क्या होता है? मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक यानी लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है। मतलब पेट की अम्लीयता को क्या करता है? ये दूर करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड केवल ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो पेट की अम्लता को क्या करता है? दूर करता है। जैसे हमारे पेट में जलन होता है तो उस जलन को खत्म करने का कार्य ये करता है आपका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें बोला है कि किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया है। देखिए, परमाणु क्रमांक को किसके आधार पर अपनाया गया है? तो दिमित्र हो है आपके मेंडलीव, ठीक है। इनके द्वारा जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी को क्या किया गया है? अपनाया गया है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है आपकी, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम समझ रहे ना, इन्होंने अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम क्या होता है? सा रे गा मा पा धा नि सा, यानी कि पहले का तत्व जो होगा वो आठवें तत्व के क्या होगा? समान होगा। मतलब पहले तत्व का जो कार्य होता है सेम आठवें तत्व का कार्य होता है, ये ऐसा इन्होंने बताया था। लेकिन कुछ नियम तक जाकर इनका भी नियम क्या होता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। और डुबराइन का त्रिक नियम आपको पता है कि पहला और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार होता है उसका औसत मध्य तत्व के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, और यहाँ पे आपको व्याख्या दी गई है अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा कण आवेशित होता है। तो देखिए, जो अल्फा कण आवेशित होता है ना, वो होता है आपका क्या? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव बोले तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब। अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई, ठीक है। इसमें बोला है कि वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है, जिससे एक आकर्षक परिसंजन के लिए रंगा जाता है। तो वो क्या होता है आपका? तो ध्यान रखिएगा, वो जो होता है आपका गैल्वेनीकरण होता है। गैल्वेनीकरण होता है कि एनोडीकरण होता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? ध्यान रखिएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एनोडीकरण, ठीक है। क्या होता है एनोडीकरण? तो यहाँ पे दिया गया व्याख्या, आप दे सकते हैं अच्छे तरीके से कि एनोडीकरण जो है प्रक्रिया द्वारा किसी धातु के सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड को स्तर को क्या करना? अधिक मोटा किया जाता है। किसके कारण? एनोडीकरण के कारण। और गैल्वेनीकरण जो होता है, लोहे पर जैसे जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, और अगला क्वेश्चन ये रहा। इससे पूछा है कि कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है। ब्लू विट्रियोल का मतलब क्या होता है? नीला थोथा होता है सर। क्या होता है? नीला थोथा होता है, ठीक है। जिसे कॉपर सल्फेट बोलते हैं, यानी कि CuSO4 होता है, और इसके दो जल के और इसमें मौजूद होते हैं, तो इसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट बोले तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पे ये रहा। कह रहे ग्रेफाइट डायमंड और बकमेंस्टर फुलरीन किस तत्व के अप्रूप हैं? तो ये है आपकी कार्बन के। किसके अप्रूप है? कार्बन के अप्रूप है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम, BrSi और जर्मेनियम का क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो देखिए, बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये जो तत्व है ना, ये तत्व जो है ये आपकी उपधातु है। क्या है भाई साहब? उपधातु है। धातु और उपधातु का नाम सुने हैं? जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जो दोनों का गुण पाया जाता है, ठीक है। यानी धातु और धातु का दोनों का गुण पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मेटलॉइड्स कहा जाता है, यानी कि उपधातु उसे कहा जाता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, अगला है कि परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आधुनिक आवधिक तालिका में किस ब्लॉक से संबंधित है? थोड़ा सा एडवांस पूछ लिया इसने आवर्त सारणी को लेकर, ठीक है।
ध्यान रखिएगा ये डी ब्लॉक का है। अब कैसे है इसकी व्याख्या आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका यहाँ पे किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि चाय में कौन सी मनोप्रभावित दवा पाई जाती है। तो देखिए वो पाई जाती है आपकी कैफीन, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जो है, कैफीन उसमें पाई जाती है चाय में, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है। तो देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर बनता है ना, CaO, Cl2, तो किसके साथ, तो सर क्लोरीन के साथ। यहाँ पे सीधा मिल रहा है, अगर फार्मूला याद है तो आसानी से कर लेंगे। तो भैया क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो ये आपका बनता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। अगला है कि निम्न में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है। तो जिंक का अयस्क इसमें से कौन है, तो ध्यान रखिएगा वो है स्फेलेराइट, ठीक है, स्फटिक स्फेलेराइट, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा बस ऐसे। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बोला है कि कौन सा अग्निशामक अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है। तो अग्निशामक अभिकारक जो होता है, जो ओजोन के लिए हानिकारक होता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हेलान। कौन है भाई साहब, हेलान ओजोन के लिए हानिकारक होता है, ठीक। अगला है कि निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर क्या है। तो देखिए निष्कर्षण बोतल में इस्तेमाल होने वाला जो पॉलीमर है ना, वो ज़्यादा घनत्व वाला पॉलीएथिलीन है। क्या है, ज़्यादा घनत्व वाला पॉलीएथिलीन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं। अब बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है। तो होता है आपका स्पेक्ट्रा। क्या होता है भाई साहब, स्पेक्ट्रा होता है, इसके द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट आपकी बनाई जाती है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो केवलर एक की परत होती है और केवलर के धागे का उपयोग करके एक साथ बनाया जाता है, ठीक है, जिससे स्पेक्ट्रा शील्ड को क्राइटन की तरह लेपित किया जाता है। चलिए जो भी है देखिए यहाँ पे अगला, रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोगों ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया था। तो देखिए रदरफोर्ड का जो क्या गया था, सोने की पन्नी लिया था ना, तो सोने से याद रखिएगा गोल्ड, और गोल्ड बोले तो कौन सा है, केवल ऑप्शन नंबर डी है, सीधा हमारा मिल गया आंसर, ठीक है। चलिए बाकी व्याख्या देख लीजिएगा, वही सब चीज़ें। अगला है कि इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है। कीटनाशक इसमें से कौन सा ऐसा कृत्रिम है जो नहीं है, तो वो है आपका पैराकीट। कौन सा है, पैराकीट जो है एक कीटनाशक नहीं है, बल्कि जो है क्या है, एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है, बल्कि तोते की एक प्रजाति होती है। क्या होती है, तोते की एक प्रजाति होती है पैराकीट, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च शुद्धता का जर्मेनियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो उच्च शुद्धता का जर्मेनियम जो होता है ना, क्षेत्र परिशोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा, क्षेत्र परिशोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। भैया ध्यान रखिएगा, अधातु पूछा है, तो वो है आपका ब्रोमीन। कौन है, ब्रोमीन, Br2। ये ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पर अगर हमसे कहीं धातु पूछता तो हम क्या जवाब देते सर, अगर धातु पूछता तो पारा जवाब देते, जिसको मरकरी बोला जाता है, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Hg होता है, ठीक है, और इसका Br होता है। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा। सोडियम एक ऐसी धातु है, सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है, समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना, बहुत अच्छा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो देखिए सबसे छोटी अगर परमाणु त्रिज्या देखा जाए तो वो होती है आपकी क्लोरीन की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसकी दिया भी गया है यहाँ पे, ठीक है, पहले क्लोरीन आता है सबसे छोटा, उसके बाद से ब्रोमीन, उसके बाद से सोडियम, उसके बाद से कैल्शियम, ठीक है, चारों का क्रम याद रखना है आपको। उसके बाद ये दिया है कि सूत्र क्या है, आपको इसको पता है सूत्र कैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे कि मेथ एक रहता है, तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट होता है, पर ब्यूट होता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, 2 एथिल आ गया है, आ गया ना 2 एथिल, तो 2 एथिल मतलब पहले शुरुआत एथिल से ही होना चाहिए, तो यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा एथिल एथेनोएट। आप इस तरह से इसका आंसर ट्रिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना मेरे भाई, बहुत अच्छा। चलिए यहाँ पे दिया गया नामकरण पूरा अच्छे से देख लीजिएगा।
अगला है कि मिश्र धातु गुलाब सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है। अब मिश्र धातु एक गुलाब होता है, ठीक है, गुलाब सोना, मतलब सोना के अलावा उसमें कौन सी एक धातु होती है, तो वो होता है आपका तांबा। कौन सा होता है भैया, तांबा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन है, सभी ऐसे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है, तो ये किया जाता है नाइलॉन 6 को, उसी का बहुलीकरण किया जाता है मोनोमर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक के प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो वो है नाइलॉन 6। ठीक है, अगला है कि अभी बताए थे ना क्या होता है, जिप्सम, सॉरी ये जिप्सम होता है, वो कॉपर सल्फेट होता है ना, सॉरी वहाँ पे ध्यान रखिएगा 2s2 नहीं होता, 1/2s2 होता है उसका। ठीक है, ये जिप्सम है, तो ध्यान रखिएगा जिप्सम होता है CaSO4, यानी इसको जिप्सम बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, CuSO4 क्यूप्रिक ऑक्साइड वहाँ पे था, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, उसका फॉर्मूला नीचे दिया गया था, बिल्कुल ध्यान रखिएगा उसको। अगला है ये है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना है, किसके साथ, तो गैल्वेनाइजेशन अभी बताए थे जस्ता होता है भाई साहब, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उस पर, ताकि उसको संक्षारण से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। ठीक है, अगला 660 एक और है जिसमें के रूप व्यवस्थित होते हैं, कार्बन 60 परमाणु होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें होते हैं 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज होते हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा। उसके बाद अगला है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है, वो होता है आपका एंथ्रासाइट। ठीक है, क्या होता है, एंथ्रासाइट। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला तो देखिए को छोड़कर निम्नलिखित संग्रहण बहुलक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो देख लेते भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी पॉलीप्रोपिलीन। ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन जो है इसको छोड़कर सभी क्या है, संग्रहण बहुलक है। उसके बाद अगला चलते हैं, बाकी बहुत सारा दिया गया यहाँ पे, देख सकते हैं क्या, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियो धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, तो वो है आपका किसका, थोरियम का। ठीक है, थोरियम का कि यूरेनियम का, बताइए इसमें से दो होगा। ठीक है, कोई एक तो होगा आपका थोरियम का, ध्यान रखेंगे कौन सा है, थोरियम का, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है कि काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए काली स्याही से याद रखिएगा वर्ण लेखन होता है, वर्ण लेखन से इसको अलग किया जा सकता है। उसके बाद से अगला है कि चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है आपका कपूर। ठीक है, कपूर के द्वारा उसको सुरक्षा किया जाता है, किससे, चींटियों से। ठीक है, तो इसकी व्याख्या दी गई है यहाँ पे, आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला आपके सामने ये रहा, इनमें से किसको जो है ईंधन सेल कहा जाता है, तो देखिए ईंधन सेल किसको कहा जाता है भाई, ऑक्सीजन को कहा जाता है, सीधा से ऑब्वियस बात है, यानी कि आणविक ऑक्सीजन को ही क्या कहा जाता है, ईंधन सेल कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा, ये बोल रहा है कि एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है, तो भैया उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थर्मोसेटिंग, मतलब सेटिंग कर दिया ना भाई, तो फिर अस्थायी हो गया वो आपका। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये बोला है निम्नलिखित से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है, निष्क्रिय गैस मतलब हेलिना का रब से फरियाद, कोल्ड्रिन नहीं है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, साधारण नमक सभी को पता होगा NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बोले तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, और अगला क्वेश्चन ये रहा, बोल रहा है कि गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है, तो ध्यान रखिएगा द्रव गैस होती है, कौन सी गैस होती है, एक द्रव गैस होती है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, और अगला है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया, देखिए अल्फ्रेड नोबेल ने जो आविष्कार किया था वो किया था आपकी किसका किया था, बताइए, डायनामाइट, बिल्कुल सर, डायनामाइट का ही आविष्कार किया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला एक कौन से बायोडीजल पौधा है, तो देखिए वो रतन जोत है, यानी कि ऑप्शन बी ये बायोडीजल पौधा है, ध्यान रखिएगा रतन जोत।
प्रकाश रासायनिक दूध कोहरे में हमेशा होता है। तो प्रकाश जो है रासायनिक धूम कोहरे में होता है, धूम कोहरे में हमेशा होता है। वो तो ध्यान रखिएगा, वो होता है आपका ओजोन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से पीतल किसकी मिश्र धातु है, आपको पता है, पिताजी, पिताजी, ताजी, ताजी माने तांबा और जस्ता हो जाएगा, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, पिताजी से पीतल से पिताजी, तांबा और जस्ता। अगला देखिए, सोडियम को किस में रखते हैं। देखिए सोडियम की बात किए थे, केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, मतलब मिट्टी के तेल में डुबोकर क्या किया जाता है, इसे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही तेजी से क्रिया करता है भाई साहब। ये सोडियम, लिथियम और पोटेशियम ऐसी धातु होती है जो चाकू से काटा भी जा सकता है। ठीक है, अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है, क्योंकि खुले में रखेंगे ना तो आग पकड़ लेगी किसको, सोडियम को। अगला है कि फलों को पकाने के लिए, ये तो सभी को पता है भाई, एथिलीन का प्रयोग होता है। किसका होता है, एथिलीन का। ठीक, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो सोने के साथ अभी बात किए थे, तांबा मिलाई जाती है। तांबा की जस्ता, अरे भैया तांबा मिलाई जाती है। ठीक है, चलिए, शुद्ध यूरेनियम किस में पाया जाता है, तो शुद्ध यूरेनियम आप सभी को पता होगा, यूरेनियम 235 में ही पाया जाता है। किसमें, यूरेनियम 235 में। कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त गैसें कौन सी की जाती है, तो देखिए कुएं को शुद्ध पानी करने के लिए उसका क्लोरीनीकरण किया जाता है ना, बिल्कुल क्लोरीनीकरण किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और ये रहा आपके समय लास्ट क्वेश्चन, क्या रहा है कि 18 कैरेट में शुद्ध सोना होता है। हमको पता है कि सर 18 कैरेट में पूछ रहा है, और 24 कैरेट में शुद्ध सोना कितना होता है, 100 होता है। तो 1 कैरेट में कितना होगा, 100/100 होगा, जो 100 होगा नहीं भाई साहब, 24 है ना, तो 100 बटे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 24 हो जाएगा। 18 कैरेट का पूछा है, गुणा करा दीजिए, 6 चौके 24 और 36 18 और 4 से 25 दिया 75%, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया। ठीक है, अब आती है बारी किसकी, जीव विज्ञान की, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे आशा है समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछेगा जी के जिस पार्ट को कवर करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।